हेलो डियर स्टूडेंट्स, जीनियस प्रॉब्लम सेट में आज मैं मैथ्स के ये 5 प्रॉब्लम्स लेकर आया हूँ। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप इन पांचों क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करिए, खुद से अटेम्प्ट करिए और खुद से ट्राई करने के बाद आप इनका सॉल्यूशन वीडियो देखिए। पहला प्रॉब्लम है, इफ़ ए इजकल टू साइन 10 डिग्री, बी इजकल टू साइन 50 डिग्री एंड सी इजकल टू साइन 70 डिग्री, देन फाइंड 1/a प्लस 1/b माइनस 1/c। अब क्वेश्चन में आपको साइन 10, साइन 50 और साइन 70 दे रखा है। क्या इन तीनों साइन में कुछ रिलेशन है? इन तीनों साइन में तो मुझे कुछ रिलेशन नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि तीनों एंगल का 3 टाइम्स कर दूं, यानी कि साइन 3 इंटू 10 साइन 30 डिग्री, डिग्री में नहीं लिख रहा हूं, आप लोग तो समझ ही जाते होंगे। दिस विल बी इक्वल टू साइन 3 टाइम्स 50 डिग्री, ये भी समझ में आ रहा होगा। और इधर क्या है, 70 डिग्री है, तो 70 का 3 टाइम्स करिएगा तो आपको मिलेगा साइन 210 डिग्री। तो क्या साइन 210 डिग्री साइन 150 के बराबर होता है? नहीं बराबर होता है, यहाँ पर एक माइनस भी लगाना पड़ता है। तो ये स्टेप तो सबको समझ में आ जाएगा। साइन 30 क्या होता है? साइन 30 हाफ होता है, साइन 150 भी हाफ होता है और माइनस साइन 210 डिग्री भी हाफ होता है। सब में डिग्री है, समझ लेना भैया। तो ये हो गया, दिस इज इक्वल टू हाफ। तो हम लोग को कुछ ऑपरेशन करना है साइन 10, साइन 50 और साइन 70 पे। तो हमने एक रिलेशन देखा कि 10 का 3 टाइम्स कर दें तो 30 आ गया, तो साइन 30। उसी तरह 50 का 3 टाइम्स करने पे 150 और साइन 30 इक्वल टू साइन 150। और 70 के बदले यहाँ पर हमें माइनस 70 लेना पड़ेगा। तो ये जो हमने माइनस साइन 210 लिखा है ना, इसको हम लोग साइन ऑफ 3t इंटू माइनस 70 कर दें। बिल्कुल कर सकते हैं भाई, तो लोग कर देते हैं साइन ऑफ 3 इंटू माइनस 70 डिग्री। अब ये तीनों इक्वल हैं, तीनों 1/2 के बराबर हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपको साइन 3x उसकी ज़रूरत है। और साइन 3x क्या होता है? सभी लोग जानते हैं कि साइन 3x दिस इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ये तो सबको पता होगा, ये साइन 3x का फॉर्मूला है। इससे आपको ये लग रहा है कि अगर साइन x की जगह हम लोग साइन 10 डाल दें इस रिलेशन में, क्या मैं बोल रहा हूँ कि साइन x की जगह अगर आप साइन 10 डाल दीजिएगा तो LHS में क्या हो जाएगा, साइन 30 वो किसके बराबर होता है? हाफ के बराबर। उसी तरह साइन x की जगह अगर हम लोग साइन 50 डाल दें तो साइन 3x क्या हो जाएगा, साइन 150 वो भी हाफ होता है। और तीसरा वैल्यू है, अगर हम लोग यहाँ पर डाल दें साइन माइनस 70, तो साइन माइनस 70 है, तो साइन ऑफ माइनस 210 क्या होता है? हाफ होता है। तो आपको अब यहाँ से क्या दिख रहा है कि ये जो 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x है, इसमें अगर हम लोग साइन x की जगह साइन 10 डालें, साइन 50 डालें या साइन माइनस 70 डालें, LHS में क्या आएगा? हाफ ही आएगा। क्यों हाफ आएगा? क्योंकि साइन 3x करने पे साइन 30 क्या होता है? हाफ होता है। साइन 150 हाफ होता है। साइन ऑफ माइनस 210 वो भी हाफ होता है। यानी कि हम लोग LHS में साइन 3x की जगह अगर हाफ रख दें, LHS रखिए चाहे इधर रख दीजिए, इधर अगर हम लोग हाफ रख दें तो ये जो एक नया इक्वेशन बन गया ना, ये वाला इक्वेशन, इस इक्वेशन को कौन 3 वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा साइन 10, साइन 50 और साइन ऑफ माइनस 70। साइन ऑफ माइनस 70 को हम लोग माइनस साइन 70 भी लिख सकते हैं, तो वही लिख देते हैं। तो साइन 10 क्या है? क्वेश्चन में दे रखा है a, साइन 50 है b और माइनस साइन 70 हो गया माइनस c। तो हमने अभी क्या प्रूव किया कि ये जो साइन 10 है, साइन 50 है और माइनस साइन 70 है, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यानी कि इस इक्वेशन के 3 रूट्स हैं। समझो, यही इस क्वेश्चन का मूल मंत्र है, बेसिक फंडा है। जिनको ये फंडा समझ में नहीं आएगा वो इस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का कोई जोड़ घटाओ, प्रोडक्ट ऑफ साइन, वो सब फॉर्मूला लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। मैंने वैसे अटेम्प्ट नहीं किया है, मोस्ट प्रॉब्ली हो ही जाएगा, लेकिन ये एक फास्ट तरीका है और नया कॉन्सेप्ट है। तो आपको नए नए कॉन्सेप्ट भी सीखने चाहिए, खास करके जो स्टूडेंट्स जो एडवांस्ड में 500 टॉप 1000 रैंक के लिए एस्पायर कर रहे हैं, उनको तो ज़रूर सीखना चाहिए। तो ये समझ में आ गया होगा ना, ये बिल्कुल नया तरीका है। तो हो सकता है बहुत से बच्चों को स्ट्राइक नहीं कर रहा हो। देखिए मैंने क्या किया, मैंने देखा कि साइन 30, साइन 150, साइन माइनस 210 तीनों हाफ के बराबर हैं। यानी कि जो मुझे दे रखा है 10, 50, 70, उसका हमने 3 टाइम्स किया है। तो हम लोग साइन 3x वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं।
तो साइन 3x इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स आ गया। अब अगर साइन एक्स की जगह हम लोग साइन 10 डालें तो ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। साइन एक्स की जगह अगर हम लोग साइन 50 डालें तो भी क्या हो जाएगा, ये वाला चीज़ हाफ हो जाएगा। और साइन एक्स की जगह आप साइन माइनस 70 डालिए, यानी कि माइनस साइन 70 डालिए तो भी साइन माइनस 210 वो भी हाफ होगा। यानी कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के 3 रूट्स हैं। तीनों रूट क्या क्या है, साइन 10, साइन 50 और माइनस साइन 70। यानी कि इस इक्वेशन के 3 रूट्स हैं, ए, बी और माइनस सी। अब साइन एक्स को हम लोग टी रख देते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन एक्स को अगर टी मानिएगा तो आपको यहाँ पर एक क्यूबिक इक्वेशन तो मिल जाएगा ना, बिल्कुल मिल जाएगा। तो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये बहुत सिंपल है, ये आ जाएगा 3t माइनस 4t क्यूब, दिस इज इक्वल टू हाफ। इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो ये हो जाएगा टी क्यूब माइनस 3/4 t प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। ये समझ में आ गया सबको। ये क्या है, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, 3rd डिग्री का इक्वेशन है। इसके रूट्स क्या क्या है, a, b और माइनस सी। देखिए इक्वेशन तो ये था 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू हाफ। तो आप साइन एक्स रहने दीजिए, चाहे साइन एक्स को टी कर दीजिए। साइन एक्स को टी करने के बाद थोड़ा सा ये नीट एंड क्लीन ज़्यादा लगता है, इसलिए मैंने साइन एक्स इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन को ऐसे लिख दिया। तो ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन के 3 रूट्स हैं, ए, बी और माइनस सी। तो अब तो आप खटाखट सब कुछ बता सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, माइनस ए बी सी, और प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर हो जाएगा, ये 1/8 है तो ये माइनस 1/8 के बराबर होगा। ये तो आपको पता होगा ना, अगर एक क्यूबिक इक्वेशन है तो ये जो कांस्टेंट टर्म है इसका माइनस करने पे प्रोडक्ट ऑफ रूट मिलता है, यानी कि माइनस ए बी सी इक्वल टू माइनस 1/8। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया ए बी सी इज इक्वल टू 1/8। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता था कि साइन 10, साइन 50, साइन 70 इनका प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट होगा 1/8। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम, वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम। देखिए क्या हो जाएगा, a इंटू बी, फिर आ जाएगा माइनस बी सी माइनस ए सी, ये होगा ना। और ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम, तो वो माइनस 3/4 के बराबर होगा। ये तो थियरी ऑफ इक्वेशन में आप लोगों ने देखा होगा ना। सम ऑफ रूट्स लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस सी, वो किसके बराबर होगा, देखिए टी स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। तो आप ये भी प्रूव कर सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी, यानी कि साइन 10 प्लस साइन 50 दिस इज इक्वल टू साइन 70। तो ये तो खैर डायरेक्टली आप ट्रिगोनोमेट्री वाले फॉर्मूले से भी प्रूव कर सकते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने पूछा ही नहीं है। मैंने जो पूछा है उसके लिए आपको इस रिलेशन का यूज़ करना पड़ेगा, सम ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम। क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, दिस विल बी इक्वल टू माइनस 3/4। ये समझ में आ गया। अब आप क्या करिए कि इसमें जो LHS है उसके तीनों टर्म को 8 टाइम्स ABC से डिवाइड कर दीजिए। 8 टाइम्स ABC क्या है, वो 1 के बराबर है। ये तो हमने शुरुआत में ही प्रूव कर दिया ना। तो आप ये करिए कि इसको भी 8ABC से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 8ABC से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 8ABC से डिवाइड कर दीजिए। तो आपको क्या मिल जाएगा, AB/ABC, यानी कि 1/c मिल गया। अच्छा इधर माइनस है तो पूरे को इधर माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस 8 को उधर ले जाएंगे तो ये BC/ABC क्या हो जाएगा, 1/a। ये क्या हो जाएगा, AC/ABC 1/b हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 1/c, और ये 8 उधर जाएगा। अभी सिंपल अलजेब्रा है और कुछ नहीं है इसमें। तो इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो ये हो जाएगा 1/a प्लस 1/b माइनस 1/c, दिस इज इक्वल टू 8 इंटू 3/4, दिस इज इक्वल टू 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 6। तो देखिए इस क्वेश्चन में बेसिक फंडा यही था कि आपको ये पैटर्न देखना था कि जो क्वेश्चन में हमें 10, 50 और 70 दे रखा है वो ऐसे हैं कि इसका हम लोग अगर 3 टाइम्स कर दें तो साइन 30, साइन 150 दोनों इक्वल हैं। यहाँ पर आपको एक माइनस भी लेना पड़ रहा है, तो साइन माइनस 210 वो भी हाफ के बराबर है। उसके बाद आपको साइन 3x का फॉर्मूला यूज़ करिए, फिर आइडेंटिफाई करिए कि ये जो इक्वेशन है ये वाला साइन 3x इज इक्वल टू हाफ रखने के बाद साइन 3x इज इक्वल टू हाफ हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर साइन x की जगह साइन 10 रखिएगा तो ये रिलेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। उसी तरह साइन x की जगह साइन 50 रखिएगा तो भी रिलेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, और साइन x की जगह माइनस साइन 70 रखिएगा तो भी रिलेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। यानी कि a, b और माइनस c इस इक्वेशन के 3 रूट्स हैं।
ये वाला जो इक्वेशन है ना, साइन एक्स को हमने टी सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के 3 रूट्स हैं, ए बी माइनस सी। उसके बाद आप ए बी सी के साथ जो चाहें कर सकते हैं। फाइनली आंसर आ गया कि 1/a + 1/b - 1/c = 6।